अब हम लोग बात करते हैं द सक्सेसर्स ऑफ छत्रपति शिवाजी, यानी कि जो हम लोग नए पॉलिटिकल फॉर्मेशन की बात कर रहे हैं 18th सेंचुरी की, जो इस अध्याय का नाम है, जहां पर हम लोग 18th सेंचुरी के जो नए नए पॉलिटिकल फॉर्मेशन है उसकी बात कर रहे हैं। तो अब हम लोग इसको आगे बढ़ाते हैं, इस अध्याय को आगे बढ़ाते हैं, और जहां पर हम लोगों ने पिछली कक्षा को विराम दिया था वहां से आगे बढ़ते हुए अब बात करते हैं छत्रपति शिवाजी के उत्तराधिकारी की, यानी कि सक्सेसर की। मैं आप सभी लोगों का इस कक्षा में स्वागत करता हूं और इस अध्याय को और आगे बढ़ाते हुए अब बात करता हूं द सक्सेसर ऑफ छत्रपति शिवाजी। छत्रपति शिवाजी सन संभाजी सक्सीडेड हिम। छत्रपति शिवाजी के बाद उनका उत्तराधिकारी उनका पुत्र संभाजी हुए। संभाजी कंटिन्यूड द स्ट्रगल अगेंस्ट द मुगल। संभाजी ने भी मुगलों के खिलाफ जो लड़ाई उनके पिता की थी उनको आगे बढ़ाया। ही वाज कैप्चर्ड एंड टॉर्चर्ड टू डेथ इन 1689 while his son साहू वाज इम्प्रिजन्ड बाय औरंगजेब। छत्रपति शिवाजी के बाद जो उनके पुत्र जो अगले मराठा शासक बने संभाजी ने भी बहुत बहादुरी से मुगलों को हराया, बहुत जगह पे हराया, लड़ा, लेकिन बाद में जब वो मुगल से पकड़ लिए गए या फिर उनके द्वारा जब वो नहीं जीत पाए तो मुगल ने उन्हें बहुत ज्यादा टॉर्चर, बहुत ज्यादा प्रताड़ित किया और 1689 में उनकी मृत्यु हो गई। जबकि उनके पुत्र यानी कि छत्रपति शिवाजी के पोते और संभाजी के पुत्र साहू जी को औरंगजेब ने जेल में, कारागार में डाल दिया। संभाजीज स्टेप ब्रदर राजा राम टुक द रेन ऑफ द मराठा एम्पायर एंड फॉट द मुगल। उसके बाद क्या होता है, संभाजी का जो स्टेप ब्रदर यानी कि जो सौतेला भाई, संभाजी का सौतेला भाई राजा राम जो है वो अगले मराठा शासक बनते हैं और वो भी वही वाली पद्धति पर, मुगलों से लड़ाई वाली पद्धति पर आगे चलते हैं। हिज माइनर सन शिवाजी द्वितीय हु रूल अंडर द रिजेंटशिप ऑफ हिज मदर ताराबाई सक्सीडेड हिम। इनके बाद यानी कि राजा राम के बाद उनके माइनर पुत्र यानी कि 18 साल से कम वाले पुत्र शिवाजी द्वितीय जो है वो शासक बनते हैं और उनकी देखरेख उनकी माता ताराबाई के द्वारा होती है, क्योंकि वो माइनर थे। इन 1707 आफ्टर औरंगजेब्स डेथ साहू वाज रिलीज। 1707 में जब औरंगजेब की मृत्यु हो गई तो ये जो साहू जी जो थे इनको जेल से छुड़वा लिया जाता है। दिस लेड टू अ सिविल वार बिटवीन द टू ब्रांचेज ऑफ मराठा। और इसके बाद मराठा के दो शाखाएं बट जाती है और आपस में इन लोगों में गृह युद्ध हो जाता है, एक साहू जी वाला और दूसरा शिवाजी द्वितीय वाला। साहू जी वाज सपोर्टेड बाय पेशवा बालाजी विश्वनाथ। साहू जी का समर्थन पेशवा बालाजी विश्वनाथ करते हैं। साहू मैनेज टू कैप्चर द थ्रोन। और उसके बाद साहू जो है वो शासक बन जाते हैं और ये इनको शासन से हटा दिया जाता है। किनको? तो शिवाजी द्वितीय को। बालाजी विश्वनाथ वाज मेड द पेशवा फॉर हिज सपोर्ट। और बालाजी विश्वनाथ जो इनका समर्थन किए थे उन्हें पेशवा बना दिया जाता है। बट साहू वाज एन इनकम्पिटेंट रूलर। लेकिन साहू जो थे वो एक असक्षम शासक थे। ही लेफ्ट द एडमिनिस्ट्रेशन इन द हैंड ऑफ बालाजी विश्वनाथ। इन्होंने अपने शासन को बालाजी विश्वनाथ के भरोसे छोड़ दिया। हु बिकेम द रूलर, रियल रूलर, वही मुख्य शासक थे। नाम इनका था, काम उनका था। दस पावर पास्ड इनटू द हैंड ऑफ द पेशवा। और इसी तरह जो राजा से अब पेशवा तक शक्ति चली गई और उसके बाद जब तक मराठा शासन रहा पेशवा ने ही मराठा शासन को आगे चलाया। अब हम लोग बात करते हैं बालाजी विश्वनाथ की, यानी कि पेशवा की। पेशवा शासन में मराठा शासन चला गया। अ न्यू सिस्टम ऑफ एफिशिएंट गवर्नेंस वाज इंट्रोड्यूस्ड। एक नया, एक सक्षम जो प्रशासनिक चीजें थी उसको यहां पर शुरू किया गया। अंडर हिम यानी कि बालाजी विश्वनाथ द ऑफिस ऑफ द पेशवा बिकम हेरिडेटरी। ये जो पेशवा का जो उत्तराधिकारी वाला जो बात था, जो चीजें थी वो अनुवांशिक हो गई, मतलब हमारे पुत्र हमारे पुत्र हमारे पुत्र वाली बात हो गई। ही रिस्टोर्टेड पीस एंड ऑर्डर एंड इंप्रूव द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द स्टेट। इन्होंने अपने क्षेत्र में, अपने शासन में, अपने क्षेत्र, अपने साम्राज्य में शांति, नियम कानून, इन सारे चीजों को मजबूत किया और आर्थिक मजबूती दी। थ्रू अ
treaty with the Sayyid brother, he was able to get back the Maratha territories captured by the Mughal. सैयद ब्रदर के साथ संधि के बाद बालाजी विश्वनाथ ने जो मुगल क्षेत्र जो चले गए थे, मुगल जो मराठा क्षेत्र जो मुगल शासक में चले गए थे, उसको वापस ले लिया. He got the right to collect चौथ and सरदेश मुखी from 6 मुगल प्रोविंसेस in the Deccan. इन्हें वो अधिकार मिल गया कि ये चौथ और सरदेश मुखी ले सके डेक्कन के 6 मुगल क्षेत्रों से. Under him the power and prestige of the Marathas increased tremendously. बहुत बड़े स्तर पर बहुत तेजी से जो है जो मराठाओं का जो खोया हुआ जो सम्मान या फिर जो मराठा का जो सम्मान था वो वापस आ गया बालाजी विश्वनाथ के शासनकाल में. अब हम लोग बात करते हैं अगले यानी कि बालाजी राव की बात करते हैं जो 1720 से 1740 तक थे. लिखा हुआ इनके बारे में कि पृष्ठ संख्या 82 पर है. ही वॉज क्लेवर इन डीलिंग स्टेट मैटर, स्टेट मैटर एंड एबल कमांडर. वो एक चालाक, चतुर और सक्षम व्यक्ति थे, चाहे वो प्रशासन की बात करें चाहे वो अलग अलग चीजों की बात करें. अंडर हिम मराठा पावर रीच इट्स जेनिथ. और इन्हीं के शासनकाल में मराठा शक्ति जो थी सबसे चरम तक पहुंची थी. जेनिथ यानी कि चरम तक पहुंची थी. ही फॉर्मुलेटेड द मराठा पॉलिसी ऑफ नॉर्थवर्ड एक्सपेंशन. इन्होंने ही एक मराठा नीति बनाई थी ताकि ये उत्तर की तरफ अपने आप को एक्सपेंड करें. मराठा शासन यानी कि पश्चिम की बात कर रहे हैं, मराठा बेसिकली पश्चिम है, ये उत्तर की तरफ भी बढ़े. द मराठा एम्पायर रीच्ड एज फार एज बिहार एंड ओडिशा इन द ईस्ट एंड पंजाब इन द नॉर्थ. इन्होंने अपने पॉलिसी के तहत अपने क्षेत्र, अपने मराठा साम्राज्य को उत्तर भारत में पंजाब की तरफ और पूर्वी भारत में बिहार और ओडिशा की तरफ फैला लिया. ही फॉर्म्ड अ मराठा कॉन्फेडरेरी यूनियन ऑफ पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन. इन्होंने एक मराठा कॉन्फेडरेरी बनाया यानी कि एक संगठन बनाया जो पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन था यानी कि राजनीतिक शक्ति का एक संगठन बनाया. द पेशवा, अब लिखा हुआ द पेशवा वाज इट्स हेड. और पेशवा जो थे इसके प्रमुख थे. It consisted of the Gaikwad of Baroda, the Bhosle of Nagpur, the Holkar of Indore and the Sindhia of Gwalior. इसमें बड़ौदा के गायकवाड़, नागपुर के भोसले, इंदौर के होलकर और ग्वालियर के सिंधिया ये सारे थे. These chiefs were given autonomy in the former मुगल एम्पेयर. और ये जो शासक थे इनको पहले जो जब ये मुगल शासन के अंतर्गत थे तो इन्हें अपने क्षेत्र में ऑटोनोमी दी गई हुई थी यानी कि स्वतंत्रता, स्वायत्तता दी गई हुई थी. अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अगले पेशवा की, अगले शासक की, बालाजी बाजीराव की, जिन्हें नाना साहब भी कहते हैं. और इनकी बात को अगर हम लोग करते हैं तो हम लोग वर्ष 1740 से 1761 की बात करते हैं. He succeeded his father बाजीराव and became the third पेशवा. ये अपने पिता बाजीराव के बाद पेशवा बनते हैं और ये तीसरे पेशवा बनते हैं. आफ्टर द डेथ ऑफ साहू इन 1750 he became the virtual ruler. और बाद में जब साहू की मृत्यु हो जाती है 1750 में तो ये एक तरीके से शासक बन जाते हैं. चूंकि साहू के अंतर्गत ही पेशवा होता है और पेशवा ही शासन कर रहे थे, लेकिन शासक तो है ना नाम का, तो वो सारी चीजें हैं. लेकिन यहाँ पर साहू की मृत्यु के बाद ये एक तरीके से अदृश्य शासक के तौर पर बन जाते हैं. He followed his father footstep in extending the empire in different direction. इन्होंने भी अपने पिता के चरणों का, अपने नक्शे कदम पर अपने आप को आगे बढ़ाया और इन्होंने अपने क्षेत्र का विस्तार किया. He successfully invaded central India, Bengal, Hyderabad and Delhi. इन्होंने चाहे मध्य भारत की बात करें, बंगाल, हैदराबाद और दिल्ली की बात करें, वहां पर इन्होंने कब्जा किया, वहां पर इन्होंने आक्रमण करके अपने क्षेत्र को आगे बढ़ाया. अब हम लोग बात करते हैं थर्ड बैटल ऑफ पानीपत 1761 की, पानीपत के तीसरे युद्ध की. द मराठाज हैड बिगन टू एक्सटेंड देयर इन्फ्लुएंस ओवर दिल्ली एंड पंजाब which was under the rule of अहमद शाह अब्दाली. मराठा ने अपने क्षेत्र, अपने प्रभाव को दिल्ली और पंजाब तक बढ़ाया और बढ़ाना चाहा और आगे बढ़ाया जो उस समय अहमद शाह अब्दाली के नियंत्रण में था.
द फोर्सेज ऑफ अहमद शाह अब्दाली एंड मराठाज मेट एट पानीपत इन 1761। और मराठा और अहमद शाह अब्दाली के बीच में जो टकराव हुई वो पानीपत यानी कि अभी के भारत देश के हरियाणा राज्य के क्षेत्र पानीपत में हुई और ये 1761 की बात है। द मराठा फोर्सेज अंडर सदाशिव राव भाऊ वेयर डिफीटेड। और यहां पर मराठा फोर्स जो कि सदाशिव राव भाऊ के नेतृत्व में थी उसकी हार हो जाती है। द डिफीट एट पानीपत मार्क द डिक्लाइन ऑफ मराठा। और इसी थर्ड बैटल ऑफ पानीपत में मराठा की हार के बाद मराठा शासन साम्राज्य का पतन हो जाता है। इट ऑल्सो गेव एन अपॉर्चुनिटी टू द यूरोपियन टू स्टैब्लिश देयर बेस इन इंडिया। और यहीं से यूरोपियन को भी, अंग्रेजों को भी, पुर्तगालियों को भी और अलग अलग यूरोपियन शक्ति को भी एक आधार, एक अवसर मिल जाता है अपने बेस को भारत में, अपने आधार को भारत में मजबूत करने का। जब हम लोग अगली कक्षा में आएंगे तो हम लोग बात करेंगे कॉजेज फॉर द डाउनफॉल ऑफ मराठा, मराठा के पतन का कारण क्या था। और उसके बाद हम लोग बात करेंगे वर्ड ट्रिजर की, और बात करेंगे एक्सरसाइजेज की, और बात करेंगे हम लोग किस चीज की, तो बात करेंगे हम लोग समरी की, यानी कि एक फ्लो चार्ट के माध्यम से हम लोग पूरे इन सारे चीजों की बात करेंगे और मराठा और कौन कौन से शासन कैसे कैसे हुआ इन सारे चीजों की बात करेंगे। मतलब ये हुआ कि ये कक्षा जो है ये दूसरा अंतिम कक्षा है, सेकेंड लास्ट क्लास है। जब हम लोग अगली क्लास में आएंगे तो वो हम लोगों का इस अध्याय का अंतिम कक्षा होगा। तो अब हम लोग मिलते हैं अपने इस अध्याय के अंतिम कक्षा में, अगले कक्षा में। इस कक्षा को देते हैं विराम, मिलते हैं अगली कक्षा में।